मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें। पंचाचार विभूषित गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी बुझायों को नमन करें हम। उन महापुरुष राम का कथानक प्रारंभ किया जाता है, जिनका कि पूरे संसार में लाखों वर्ष बीतने के बाद भी वो जनमानस में उसी तरह जीवित हैं जिस तरह वो अपने स्वयं के काल में जीवित थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। राम कथा जिसने सुनी मिला मुक्ति का साथ। भव जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम।
फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। ओ हो हा हा हा, ओ हो हा हा हा। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने धर्म का गीत ही गाया। ओ हो हा हा हा। हम भी उनसे सीखें जाने, हम भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे मनाने। विकट कष्ट में डिगे तनिक ना प्रभु की गाएं गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। ओ हो हा हा हा, ओ हो हा हा हा। महलों में जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। ओ हो हा हा हा। मन की दृढ़ता से तीनों ने दृढ़ विश्वास जगाया। अपने रहे या रहे पराए, अपने रहे या रहे पराए, उनने भेद न जाने। कर उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाए। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने। मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। वन में चलते चलते सीता थक जाती है और थक करके सीता रास्ते में ही बैठ जाती है। वह कहती है, हे स्वामी अब और नहीं चला जाता, कितनी दूर चलना है। राम कहते हैं, सीता यहाँ हमारा घर नहीं है, हमारा महल नहीं है, हमारे सगे और संबंधी नहीं हैं। सीता चलो उठो, हम अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं। सीता कहती है, हे स्वामी बहुत प्यास लग रही है, क्या करूं। लक्ष्मण कहते हैं, चिंता मत करो, अभी निकट ही कोई गांव दिखाई दे रहा है, हम वहां चलते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के वह जब
एक गांव के निकट पहुंचते हैं। गांव के बाहर ही एक टूटा फूटा सा घर, वहां जाते हैं और वहां रहने वाली एक स्त्री से कहते हैं, मां हमें प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? वह कहती है, हाँ क्यों नहीं, आइए यहाँ पर ठहर जाइए। वह घर कपिल ब्राह्मण का था। कपिल उस समय लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया था और उसकी पत्नी उन तीनों के लिए, राम, लक्ष्मण और सीता के लिए कपिल की यज्ञशाला में ठहरा देती है, जहां का छप्पर आधा ओढ़ा हुआ था, जहां पर पक्षियों के निवास बने हुए थे, जहां पर मिट्टी की भूमि, गोबर लिपा हुआ था, लकड़ियों के अस्त व्यस्त गट्ठर पड़े हुए थे, होम हवन की सामग्री पड़ी हुई थी। ऐसी उस जगह में तीनों को ठहरा दिया जाता है। वह ब्राह्मणी ला करके उनको पानी देती है। पानी पीकर के तीनों को बहुत संतोष और शांति की प्राप्ति होती है कि इतनी तपन में हमें पानी मिला। संसार में यह जीव अनादि काल से घूमते 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 कभी कभार इसको इस मनुष्य पर्याय का आश्रय प्राप्त होता है और उस आश्रय को पाकर के कोई ब्राह्मणी यानी जिनवाणी माँ हमें कोई पानी पिला देती है। उस संसार की तपन में हमें शांति और संतोष का एहसास होता है। परंतु तभी एक और घटना घटित होती है कि तीनों थके हारे वहां पर दीवाल के सहारे जमीन पर बैठे हुए थे और तभी वहां से उस घर का मालिक कपिल ब्राह्मण सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए आता है। आकर के देखता है कि मेरे घर में ये तीन अनजान व्यक्ति कौन हैं, कौन रुके हुए हैं। गट्ठर पटकता है और ब्राह्मणी को आवाज देता है, अरे सुन, ये किनको बुलाया है तूने घर में? ये कौन बैठे हुए हैं? किसने आज्ञा दी है इनको घर में आने की? ब्राह्मणी बोलती है, हाथ जोड़ करके बोलती है, कोई परदेसी है, थके हारे आए हुए हैं, प्यास लगी थी, मैंने पानी पिलाया है। कपिल बोलता है, अरे किसकी आज्ञा से पानी पिलाया है तूने? ये कोई धर्मशाला है क्या? ये मेरे रहने का घर है। तूने मुझसे पूछा था क्या? क्या तेरे रिश्तेदार हैं? इनको बाहर निकालो। ब्राह्मणी बोलती है, ये मुझसे गलती नहीं हुई है, कोई परदेसी आया है, भूला भटका हुआ है और कितने सुंदर लग रहे हैं, उनको देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। कहीं के ऐसे लगते हैं जैसे भूले भटके राजकुमार राजकुमारी हों। आप ऐसा क्यों क्रोध करते हो? ब्राह्मण कहता है, मैं यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, वेद पढ़ता हूं, तू मेरे लिए ज्ञान सिखलाएगी? मुझको नहीं पता कि कौन कैसा है। तूने पहले तो ये बता कि बुलाया क्यों घर के अंदर? मुझसे पूछा था क्या? ब्राह्मणी कहती है,
कोई बात नहीं, चले जाएंगे। चले नहीं जाएंगे, इनको अभी निकालो। भैया क्या हो गया आवाज के लिए? इनको अभी घर से बाहर निकालो। वो तीनों के सामने जाकर के कहता है, तुम यहां किसकी आज्ञा से आए हो? तुम यहां किसने ठहराया है? उठो और मेरे घर से निकलो। लक्ष्मण को सुनकर के क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण को सुनने के बाद गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उठ जाता है खड़ा होकर के, इसको उठा करके दोनों हाथ से जमीन पर पटक दो। परंतु राम कहते हैं, लक्ष्मण हम वीर पुरुष हैं, हम क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले हैं। हम स्त्रियों पर, ब्राह्मणों पर, गरीबों पर, दरिद्रों पर, असहायों पर और जो स्वयं दुर्बल हैं उन पर कभी हाथ नहीं उठाते। हमारा कर्तव्य है। हमारी बराबरी वालों से, हमारा जो शत्रु हो, हम सिर्फ उससे युद्ध करते हैं, बाकी और किसी से नहीं। ये युद्ध का पात्र नहीं है, ये क्षमा का पात्र है। इसके कर्म का उदय है, इसे क्रोध आ रहा है। क्रोध आ रहा है, कोई बात नहीं। इतना शांत करके राम कहते हैं, भाई हमें क्षमा करो, हम यहां से जाते हैं। तीनों उसी शाम को वहां से निकल जाते हैं। उस गांव से निकल करके वो जब आगे बढ़ते हैं तो एक घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। आगे शाम होने लगती है, सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त होने के बाद में रात ढलने लगती है। अब वो विचार करते हैं कि आगे जाएं तो जाएं कहां। अभी आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वहीं पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बट वृक्ष के नीचे तीनों रुक जाते हैं, तीनों बैठ जाते हैं और वृक्ष के से टिक कर के जब तीनों बैठ जाते हैं, आंख बंद करते हैं